सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ठीक होने में कितना टाइम लगता है और ठीक होने के बाद क्या ये बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, स्पीच वाइज, बिहेवियर वाइज, एकेडमिक्स वाइज? इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक सजेस्ट किया है उपासना शुक्ला ने और आपके सामने ये टॉपिक आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे SPD यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के ऊपर, जो उपासना शुक्ला ने आपको सजेस्ट किया है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो देखने के बाद आप निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। हम लोग बात करेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पर। ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो जाता है इसमें। बेसिकली आपकी 5 सेंसेस होती हैं, जिसमें प्राइमरीली आती हैं, वैसे कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस भी होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी सेंसेस को, जिससे कि आप लोग इजीली समझ पाएँ, उसको डिस्कस करते हैं। आइज़ आ गई यानी विजन हो गया, नोज़ आ गया यानी स्मेल हो गई, टंग आ गई यानी टेस्ट हो गया, ईयर आ गया यानी हेयरिंग हो गई, स्किन आ गई यानी टच आ गया। तो आप टच, टेस्ट, विजन, हेयरिंग और स्मेल, इन सब सेंसेस को मिला करके जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सारी ब्रेन में जाती है, वहाँ पर प्रोसेस होती है और आपको पता चलता है एक्चुअली कौन सी चीज़ों को हमें पिक करना है, यानी उनका मतलब निकालना है, कौन सी चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यानी सेंसेशन और परसेप्शन। तो परसेप्शन होती है प्रोसेसिंग, यानी आप जब कुछ चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने मेरे रोड है, उससे काफ़ी सारी नॉइजेज मुझे आ रही हैं, बाहर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अटेंड कर रहा हूँ। यानी सेंसेशंस के बीच में से मुझे क्या परसेप्ट करना है, किस चीज़ की परसेप्शन करनी है, वो प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो ये बच्चे जिनमें ऑटिज्म और ADHD की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं होती और रिलैक्स होकर के चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते, इस वजह से प्रोसेसिंग के डिफेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस एज में अपने काम को शुरू किया, फिर आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ चल रहे हैं या हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे चल रहे हैं। कई लोग आजकल मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पर बैठ करके बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, और कई लोग तो दूसरों की बुराई करते हैं, उनके नाम ले लेकर के उनकी बुराई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, सिर्फ अपने दुकान को चमकाने के लिए। अब उसमें क्या होता है कि आप कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होकर के उनकी सलाह लेते हैं और सलाह लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं। फिर कई लोग आपको एक्टिविटीज़ बता रहे हैं यूट्यूब पर बैठ करके, जो एक्टिविटीज़ आप घर पे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीक्वेंशियली आपको कैसे काम करना है ये आप भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंशली लिखते हैं, ऐसे ही प्रोसेसेस को भी आपको सीक्वेंशली करना होता है। तो अगर आप सीक्वेंशली प्रोसेसेस को नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं है, आपको गाइड करने के लिए नहीं है कैसे कैसे आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है। लेकिन एक्चुअली जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में रहे हैं पिछले 27 ईयर्स में, मैंने ऑफलाइन काम किया है, उसके बाद जब कोविड आया था तो ऑनलाइन चीज़ें शुरू हुई, तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी दूर हो गया। आज वो 100% नॉर्मल है, स्पीच, बिहेवियर, एकेडमिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गाइडेंस आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो गाइडेंस के साथ चलना पड़ता है जब तक ये डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। फिर एक बड़ा फैक्टर होता है कि किस एज में आपने प्रोसेस को शुरू किया। अगर आप वेट करते रहते हैं और 4 साल 5 साल 6 साल की एज में आप अपने प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, प्रोसेस को ख़त्म करना चाहिए आपको 6 साल की एज से पहले पहले, लेकिन कई पेरेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई 4 साल की एज में स्टार्ट कर रहा है, कोई 5 में स्टार्ट कर रहा है, कोई 6 में स्टार्ट कर रहा है। तो जितना आप लेट करते चले जाते हैं उतना ये टैक्सिंग होता है आपके लिए, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है चीज़ें आपके लिए, इसलिए देर नहीं करना चाहिए। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक ज़रूर होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस एज में शुरू किया। लेकिन अगर आपने लेट भी शुरू किया है तो आप शुरू ज़रूर कर लें, चीज़ों को ख़त्म करें। ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ेगा ये डिसऑर्डर दूर होता चला जाएगा और एक लेवल पर आकर के चीज़ें नॉर्मल आ जाएंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मोटिवेशन के साथ आप चल रहे हैं, इसलिए सारे फैक्टर आप कंसीडर करें, क्योंकि अगर ये कंसिड्रेशन नहीं होगा और सिर्फ आप हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे करते रहेंगे चीज़ों को, तो आपके लिए मुश्किल होगा और एक लेवल ऐसा आएगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए नॉर्मल नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने प्रोग्राम को फॉलो करें। बाय बाय।